अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 45 फिजियोलॉजी ऑफ डीप सी डाइविंग अदर हाइपरबैरिक कंडीशन। इस चैप्टर में से अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है कुछ करने का, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग डीकम्प्रेशन सिकनेस करके चले जाना, ठीक है। ये छोटा सा क्लिनिकल है, ठीक है, इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है। ये मोस्टली इस चैप्टर में से ना ये चीज़ आ जाती है, बस डीकम्प्रेशन सिकनेस। और इसके 3-4 और नाम हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए कि वो पूछें ये, ठीक है, और डिफरेंट नेम से पूछें ना, आपको आता हो और आप छोड़ के आ जाओ। और बाकी चीज़ें जो है वो डीप सी में जाके क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। और उसमें जो है मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि मैंने आपको गाइडलाइंस देनी है। सो मैं ये बता रही हूँगी आपको कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ के में आ जाती हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जहाँ पर ज़रूरत पड़े दे जाती हूँ। और बाकी डिटेल जो है उसकी मैंने आपको बताया, मैंने अगेन आपको बार बार हर वीडियो में बताया कि मैं आपको नोट्स से दे रही हूँ, नोट्स में दूँगी दोबारा। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ द प्रेशर टू द सी डेप्थ, ठीक है, यानी कि प्रेशर का क्या चेंज आता है। अ कॉलम ऑफ सी वाटर 33 फीट डीप एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर एट इट्स बॉटम, therefore a person 33 feet beneath the ocean is exposed to 2 atmospheric pressure, ठीक है, with 1 atmospheric pressure, ठीक है। 33 फीट आप नीचे गए तो प्रेशर क्या हो गया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। अफेक्ट ऑफ सी डेप्थ ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेज, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये याद करें, आप लोग मैट्रिक में पढ़ते थे। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर जो है, ये तो एक डीप चीज़ है ना, जो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगी तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, पूछता वैसे कोई नहीं है। इफेक्ट ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज ऑन द बॉडी, तो ये जो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है नीचे जाने से उसका बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन नार्कोसिस, ये अलहदा से एक चीज़ आ जाती है। या तो डीकम्प्रेशन सिकनेस, ये मैंने आपको बताया 90% केसेस में ये क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का। इसके अलावा अगर इस चैप्टर से ये वाला एक सवाल ना आए ना, तो इसके बाद जो है जो क्वेश्चन आ सकते हैं लहदा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन नार्कोसिस जो है वो कैसे, जब आपको पता है आप नीचे जाते हैं तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का जो प्रेशर है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, जिससे हमने यहाँ पे लिखा हुआ रैप्चर्स ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उसमें जो चेंजेस आते हैं देखने, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इसको आपने करना है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा जो है आपका इफेक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जो मतलब ऑक्सीजन का जो है ना प्रेशर, ऑक्सीजन पॉइजनिंग, ठीक है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है, ये कोमा कोस कर सकती है। और ये जो है वो आपका जो एल्वियोलर का प्रेशर PO2 ज़्यादा होगा तो टिश्यू का PO2 पे क्या इफेक्ट आएगा, ये आपने देखना है। ये चीज़ें जो है ना क्वेश्चन एक तरह से आएगा, ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट होगा और फिर आप उसको अच्छा लिख पाओगे। रीड देना है नोवेल की तरह, मैं अगेन बताती हूँ, गाइटन जो है वो एक रीड वाली चीज़ है, ठीक है, उसको रीड दे लो, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना, एक होता है फर्स्ट रीड दें, उसके बाद ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएँ, जब सेकेंड रीड पे आए फिर वो चीज़ याद कर लें, ठीक है। और एक्सेसिव इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन है द कॉज ऑफ नर्वस ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी ना तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह। पता है क्या करती है, ये आपके बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना देगी, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, कोमा की कंडीशन इसमें आ सकती है। तो क्रोनिक ऑक्सीजन पॉइजनिंग, ठीक है, कॉज पल्मोनरी डिसेबिलिटी कॉज कर देगी अगर ऑक्सीजन की पॉइजनिंग हो जाएगी। सो इतनी कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा डीकम्प्रेशन ऑफ द डाइवर आफ्टर एक्सपोजर टू द हाई प्रेशर, ये हो गया जब वो नीचे नीचे जा रहा है। अब उसके बाद है कि ये सी लेवल था, सी लेवल से जो आपका डाइवर है वो नीचे आ चुका है, अब इसने ऊपर आना है। तो अब ये जो इतना प्रेशर चेंजेस उसके बॉडी में आए हैं वो एकदम से ऊपर नहीं आ सकता, उसे आहिस्ता 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 ऊपर आना है। इवन उससे अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम करनी है, पहले घंटे में स्पीड से आया था, उससे अगले घंटे में कम, उससे अगले घंटे में और कम। अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो जो गैसेज उसकी बॉडी के अंदर आई हुई है ना वो उसके सेल्स में, उसके टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो चुकी हैं। अब उन गैसेज को निकलना है। अगर वो एकदम ऊपर आएगा ना तो ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो अब ये गैसेज बाहर को जाएंगी। देखें, जब प्रेशर बाहर ज़्यादा था, ठीक है, तो गैसेज जो है वो बॉडी के अंदर आ गई, ठीक है, जब ये नीचे जा रहा था डाइवर। अब जब डाइवर ने ऊपर आना है तो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, तो गैस बॉडी के अंदर तो ज़्यादा है ना, अभी वो टिश्यूज़ के अंदर रिफ्यूज़ करती है, तो इसने बाहर को निकलना है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है ताकि प्रेशर गैसेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर नहीं निकलेंगे ना तो जब आप ऊपर आएंगे तो फिर आपको डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये जो है ना, ये आपका जो है वो आफ्टर द डाइवर हैव बिकम सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, सी लेवल वॉल्यूम नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन द बॉडी एट डिफरेंट डेप्थ्स। तो डिफरेंट डेप्थ पे नाइट्रोजन की देखें कंसनट्रेशन कैसे, 0 फीट पे था तो 1 लीटर थी, नीचे 33 पे गया 2 हो गई, 100 पे गया 4 हो गई, 200 पे गया, 200 फीट नीचे गया चला गया तो 7 लीटर उसकी बॉडी में नाइट्रोजन आ गया। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। इसकी बेसिक मैकेनिज्म यही है
इसी से डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है। और जो बाकी इसकी जो है ये डिकम्प्रेशन सिकनेस आ गई, ठीक है, कि वही वाली चेंजेस, ठीक है, कि किस तरह से अब आपको जो है वो अब क्या होगा जब आपने एकदम से डाइवर ऊपर आ गया और जो गैसेज है उसकी बॉडी में ही रह गए, अब आप उसको आपको उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। और इसके सिम्टम्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस जो है वो ये है, ठीक है। ये इसी तरह से वो दे देते हैं कि डाइवर था वो नीचे गया। वैसे इसके अलावा और आपकी यहाँ पर फिजियो में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको डाइवर का वर्ड आया जाए, उसके बाद जो है वो बताया जाए कि वो ऊपर आप जो है वो मतलब असेंड कर रहा है, वापस सी लेवल पे आ रहा है और उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, फिर इसके अलावा कोई और चीज़ हो तो डिकम्प्रेशन सिकनेस ही होगा, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो एलिमिनेट करते हैं हम जो है वो बॉडी से, तो कैसे करते हैं ये जो है ना चीज़, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि अगर आप 50 फीट की डेप्थ पे है ना तो 10 मिनट्स एट 50 फीट, 1 मिनट। To give the idea of decompression process, a diver who have been breathing air and has been on the sea bottom at for 60 minutes at depth of 190 feet undergoes decompression according to the following schedule। तो इस शेड्यूल के साथ ना इतने टाइम के लगाए वो ऊपर आने में। अगर 50 मिनट है 50 फीट की डेप्थ पे है तो 10 मिनट, 40 फीट की डेप्थ पे है तो 17, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर आता जा रहा है 50 से 40 30 20 10, ठीक है, तो उसने टाइम बढ़ा दिया कि इतना इतना टाइम जो है ना इतना टाइम जो है वेट करो, आहिस्ता आहिस्ता हो। दस फॉर अ वर्क पीरियड ऑन सी बॉटम ऑफ ओनली 1 आवर द टोटल टाइम फॉर डिकम्प्रेशन इज़ अबाउट 3 आवर्स। यानी कि अगर आप सी बॉटम से ना 1 घंटे नीचे गए हो ना तो डिकम्प्रेशन मतलब कि आपने जो ऊपर आना है तो आपकी गैसेस जो है जो कंप्रेशन आपकी बॉडी में हुई है उसको डिकम्प्रेशन कह रहे हैं कि जब आप वापस आ रहे हो, आप नीचे आ गए 1 आवर आप नीचे आ गए, अब आप वापस आ रहे हो, अब जितनी भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए ना आपने इसको जो है वो कंपनसेट करने के लिए 3 घंटे लगाने हैं ऊपर आने के लिए। तो ये टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताई हुई है कि किस स्पीड पे आप हो, फिर आप ऊपर आते जा रहे हो, आपने कितने टाइम लगाना है, यानी आराम आराम से आओ, कोई ज़रूरत नहीं जल्दी आने की। अगर आप नहीं ऐसा करोगे, इसका फॉलो नहीं करोगे इस चार्ट को, ठीक है, जो यूएस नेवी ने बनाया है, तो आपको डिकम्प्रेशन सिकनेस होगी और उसमें टैंक डिकम्प्रेशन से आपकी बॉडी को फिर थोड़ा सा नॉर्मल किया जाएगा। सेचुरेशन डाइविंग एंड यूज़ ऑफ हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इन डीप डाइव, ठीक है। वैसे जब डीप डाइवर्स होते हैं उनके अंदर हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर यूज़ किया जाता है, फिर उनको मतलब ये ऑपरेटर्स जो है ना ये स्कूबा डाइवर वगैरह ये जो है वो साथ में लेके जाते हैं। स्कूबा डाइविंग की थोड़ी सी चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है कि स्कूबा डाइविंग क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या काम है और इसका नुकसान क्या है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए बस। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्पेशल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सबमरीन्स में क्या होता है, अच्छा ये चीज़ें सेम ही है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, ये हम ऑक्सीजन थेरेपी का प्रेशर ज़्यादा करके देते हैं या जो है जब ये करना पड़ता है हमें। ऑक्सीजन इज यूजली एडमिनिस्ट्रेटेड एट PO2 वैल्यूज ऑफ 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर थ्रू अ मास्क, ठीक है, हैव वैल्यूबल थेरेपेटिक इफेक्ट्स। ये ना कुछ क्लिनिकल साइड इफेक्ट्स जो है ना कुछ चीज़ों में जो है वो हम ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया में हम दे सकते हैं, अगर तो हाइपोक्सिया इस तरह का है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो यानी कि आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए उस वजह से हाइपोक्सिया हुआ है। इसके अलावा हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादातर हम तब दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ना डिजीज़ होती है गैंग्रीन, ठीक है, इसको डिजीज़ को कोज करने का वाला जो बैक्टीरिया है ना या जो है वो क्या करता है वो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं हम ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं ताकि इसकी डेथ हो जाए और ये डिजीज़ ठीक हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिजम्स वगैरह, तो इस पैराग्राफ को एक बार देख लीजिएगा।